डायमेंशन के पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक हम सीख चुके हैं कि अगर फंडामेंटल क्वांटिटी चेंज हो तो हम डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसी सीरीज में ये इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स को जो उसी पे बेस्ड हैं। आइए बात करते हैं। अगर पिछले लेक्चर में आपने सीखा, दो चीजें हम सीखे उसमें कि किसी भी इक्वेशन को कैसे हम ये चेक करेंगे कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और जो दूसरी चीज हमने सीखी कि डायमेंशन तब निकालना हम सीखे जब फंडामेंटल क्वांटिटी MLT के अलावा कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी दी हुई हो। उसी के सीरीज में हम आज इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं और इससे क्वेश्चन बहुत नीट और जेईई में पूछे जाते हैं। तो हम क्या करें, हम इसके इस कॉन्सेप्ट को सीखें। और पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि फंडामेंटल क्वांटिटी जब चेंज्ड हो जाए तब डायमेंशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। आओ चलो, इस क्वेश्चन की हमने बात की थी आपसे कि फोर्स F, वेलोसिटी v एंड टाइम t आर फंडामेंटल क्वांटिटी, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास। इसको हमने कर लिया था। अब इसके आगे वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इफ एनर्जी E, वेलोसिटी v एंड टाइम t आर फंडामेंटल क्वांटिटी, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सरफेस टेंशन किसके इक्वल होता है। तो सरफेस टेंशन T इक्वल F बाई L। F क्या है? फोर्स। F क्या है? फोर्स। L क्या है? पर यूनिट लेंथ। उसी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो T इक्वल F बाई L होता है। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो हम क्या लिखेंगे? F की डायमेंशन LT माइनस 2 और L लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन L। देखिए L L से कैंसिल हो गया और हम लिखते चले आएंगे MT माइनस 2। बट यहाँ एक चीज आपको ध्यान ये देना है कि हमको MT के टर्म में नहीं पूछ रहा है। वो कह रहा है एनर्जी E, वेलोसिटी v एंड टाइम t फंडामेंटल क्वांटिटी है, तब हमको सरफेस टेंशन की डायमेंशन पता करनी है। इसके लिए हमको क्या करना है, एक तरीका तो आपको बताया था कि पावर्स को मान लीजिए। तो सरफेस टेंशन किस पे डिपेंड किया? देखें, एनर्जी पे, ठीक, वेलोसिटी पे और टाइम पे। ये टी दूसरा है, वो टी दूसरा है। इसको स्मॉल टी हम लिख देते हैं या TS लिख देते हैं। सरफेस टेंशन वो टाइम है। फिर हमने आपको क्या बताया था कि इस पे आप पावर रेज कर दें। क्या रेज करेंगे? पावर। तो इस पे A, इस पे B, इस पे C। फिर सभी टर्म की आप डायमेंशन लिखेंगे और डायमेंशन लिखने के बाद इक्वेटिंग ABC, तो जो ABC के वैल्यूज आएंगे उसको यहाँ पुट कर देंगे, तो सरफेस टेंशन की हमको डायमेंशन मिल जाएगी। किसके टर्म में? EV और T के टर्म में। अब आपको हम बताते हैं शॉर्ट ट्रिक कि कैसे आप कर लेंगे। देखो, F बाई L हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए एनर्जी। क्या चाहिए? एनर्जी। अगर फोर्स में हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर दे तो एनर्जी हमको मिल जाती है। तो अगर हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो हमको नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी बन गई F इंटू L एनर्जी। देखो एक टर्म हमको मिल गया बाई L स्क्वायर। अब हमको क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे? वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ T से डिवाइड कर दें, T स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? T स्क्वायर से। क्योंकि इतने से हमने डिवाइड किया तो T स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी चीज या तभी वो वैल्यू अनचेंज रहेगी। चलो यहां तक हो गया। अब आ जाइए आप E। L स्क्वायर बाई T स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? V स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? V स्क्वायर। ठीक, और ये T आपका हाई है, ये हो गया आपका T स्क्वायर। अब क्या बना? इसको आप ऊपर लेके चले जाएं, तो ये इसको लिख दिया EB माइनस 2 और T माइनस 2। ये हो गई सरफेस टेंशन की डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ EB एंड T। इतना इजीली ये ड्राइव होके आ गया। आप उससे भी इक्वेट करके देखेंगे ABC वाले से, तभी आंसर आपका इतना ही आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखें। इफ फोर्स F, वेलोसिटी v एंड टाइम t आर फंडामेंटल क्वांटिटी, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो हमको सरफेस टेंशन की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। वह उस वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि एनर्जी दिया हुआ था, एनर्जी फंडामेंटल है, तो T इक्वल होता F बाई L। सरफेस टेंशन T इक्वल F बाई L होता है। अब देखो हमको फोर्स, एक फंडामेंटल क्वांटिटी हमको मिल गई F बाई L। F हमको मिला। अब हमको चाहिए वेलोसिटी। तो अगर हम इसमें T से डिवाइड कर दें तो वेलोसिटी हमको मिल गई। चूंकि T से डिवाइड किया है तो T से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखें F बाई L बाई T को क्या लिखेंगे? V, और स्मॉल t को लिख देंगे कैपिटल T।
स्मॉल टी को क्या, अब ये इसको कट नहीं कर देना, ये सरफेस टेंशन है, टीएस है। अब इसको ऊपर लेके चले जाइए, तो ये होगा एफ वी माइनस वन और टी पावर माइनस वन। तो कितना इजी है, 2 लाइंस में आपके आंसर मिल गए। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है इफ फोर्स एफ, लेंथ एल एंड टाइम टी आर फंडामेंटल क्वांटिटी देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। ठीक, तो डेंसिटी को हम किससे लिखते हैं, रो से। रो इक्वल क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। ये वेलोसिटी नहीं है, ये वॉल्यूम है। अब देखो, अब क्या करें, हमको एफ के टर्म में लेके आना है। ठीक है, तो एफ कैसे हमको मिलेगा, दिमाग से सोचो आप। तो अगर हम ऊपर ए से मल्टीप्लाई कर दें, ए मीन्स एक्सेलरेशन, तो नीचे भी हमको ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो ऊपर फोर्स बनेगा। इसको हम लिख देते हैं एफ। एक चीज हमको मिल गई। ठीक, वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिखते हैं, एल क्यूब, और इसका डायमेंशन कितना, एल टी माइनस टू। अब मिल गई तीनों चीजें हमको। इसको हम कहां लेके जाएं, ऊपर लेके चले जाओ आप, एक पावर यहां, 3 पावर यहां, ये हो गया एल पावर 4, और टी को ऊपर ले गए, ये होगा माइनस और ये हो गया प्लस, एफ एल माइनस 4 टी स्क्वायर। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, देखो ये तो फर्स्ट वे हो गया। आप थोड़ा एनर्जेटिक रहिए। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, आप देखें सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, रो इक्वल, देखो एम बाई वी, यहां तक ठीक। अब आप देखें एफ इक्वल क्या होता है, एफ की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस, कितना होता है, हमको चाहिए क्या, हमको एफ चाहिए, तो एम की वैल्यू यहां से उठा के इसमें रख दीजिए। तो यहां से देखें एम किसके इक्वल होगा, ये हो गया एफ एल माइनस वन और टी स्क्वायर, तो यहां रख दीजिए, ये हो गया एफ एल माइनस वन और टी स्क्वायर। नीचे क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम की डायमेंशन लिख दीजिए, ये हो गया आपका एल क्यूब। इसको आप ऊपर लेके जाएं, एफ ये माइनस 3 माइनस वन, एफ एल माइनस 4 और टी स्क्वायर। देखिए दोनों चीजें क्या है, सेम है। तो आप कैसे भी चीजों को समझें, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे वो पूछ क्या रहा है। तो चाहे इधर से आप चले जाएं और चाहे इधर से चले जाएं, बहुत सारे तरीके हैं। दूसरा क्या, आप मान लें कि डेंसिटी एम पे डिपेंड करती है, बी पे डिपेंड करती है, फिर डायमेंशन एम के लिखें, वी के लिखें, पावर्स मान लें, उनको इक्वेट करें, और इक्वेट करने के बाद उनकी वैल्यू पुटअप करें, इतना ही आपको मिलेगा। देखिए क्वेश्चन के सीरीज में आप इसको हल्के में ना ले आए। इसमें नेक्स्ट क्या है, इफ मोमेंटम पी, एरिया ए एंड टाइम टी आर फंडामेंटल क्वांटिटी देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी की डायमेंशन पूछ रहा है, किसके टर्म में, मोमेंटम के टर्म में, एरिया और टाइम। तो हम सबसे पहले एनर्जी का फार्मूला लिखेंगे, एनर्जी इक्वल वर्क डन, वर्क डन, और वर्क डन किसके होता है, एफ इंटू एल, एफ मल्टीप्लाइड एल होता है वर्क डन। अब देखो हमको क्या चाहिए, हमको मोमेंटम चाहिए, एरिया चाहिए और टाइम चाहिए, हमको एफ और एल नहीं चाहिए। तो न्यूटन के एक नियम से आप जानते हैं एफ इक्वल क्या होता है, पी बाई टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। तो हम एफ की जगह पे पी बाई टी लिखेंगे और यहां लिख देंगे एल। ठीक, तो दो हमको मिल गए, पी मिल गया और टी मिल गया, देखो ये मिल गया और ये मिल गया, तो ये हो गया मोमेंटम पी और टाइम टी माइनस वन ऊपर लेके गए। अब सारा मसला, सारी प्रॉब्लम हमको एल से है, एल को कैसे हम रिप्लेस करें। अब देखो इधर एरिया, एरिया की डायमेंशन होती है एल स्क्वायर, एल क्या होगा, ए पर पावर हाफ, एल वाला काम भी खत्म हो गया, ए पावर 1/2, सिंपल निकला है आपका। इस तरह से हम चीजों को समझते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट c, acceleration due to gravity g and p are fundamental quantity, then find the dimension of capital G। तो p क्या है, ये प्रेशर है, उसमें दिया रहेगा, इसमें मिस हो गया, उसमें दिया रहेगा प्रेशर। हम क्या करें, देखो फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ g। तो सबसे पहले हम g और स्मॉल g का रिलेशन पता करें। क्या होता है, स्मॉल g इक्वल होता है GME बाई RE स्क्वायर। ठीक, हमको चाहिए क्या, हमको कैपिटल जी चाहिए, तो कैपिटल जी इक्वल क्या होगा, GRE स्क्वायर बाई एम, एम ई को हटा दिया, एम लिख दिया। अब डायमेंशन देखो, एक हमको मिल गया, क्या मिल गई हमको, जी मिल गया,
इसको ऐसे ही रहने देते हैं। आर ई स्क्वायर की डायमेंशन लिखो, रेडियस है एल स्क्वायर होगा। अब बचा एम, एम का डायमेंशन या एम को हम कैसे रिप्लेस करें, देखो कह रहा है पी प्रेशर है, तो पी का जो डायमेंशन होता है पी इक्वल होता है एफ बाई ए, एफ बाई ए, एफ एम एल टी माइनस टू और एरिया ए हो गया एल स्क्वायर। इसको आप ऊपर लेके जाएं तो ये एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये हो गया प्रेशर। हमको रिप्लेस क्या करना है, हमको एम रिप्लेस करना है, ठीक। एम इक्वल क्या हुआ यहां से देखें, एम इक्वल हुआ पी बाई एल माइनस वन और टी माइनस टू, इसको ऊपर लेके जाओ तो हो गया पी एल टी स्क्वायर। एम की जगह पे हम क्या लिख दें, एम की जगह पे हम लिखेंगे पी एल टी स्क्वायर, ठीक। अब आगे पी एल और टी स्क्वायर, ठीक। क्या करेंगे हम, देखो ये आपका आया जी पी माइनस वन, इसको आप ऊपर लेके जाएं तो ये बना एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब यहां से आप देखें, देखो यहां से एक एल इसके एक एल से कैंसिल हो गया। अब आगे आ जाए तो ये हो गया जी पी माइनस वन एल टी माइनस टू। अब देखो एल टी माइनस टू किसकी डायमेंशन है, ये जी की डायमेंशन है, तो कुल मिला के क्या हो गया जी स्क्वायर पी माइनस वन। लेकिन हमको सी चाहिए, तो सी है नहीं, तो अगर सी नहीं है तो इस पर क्या लिख देंगे सी पावर जीरो, सी पावर जीरो। इतना समझ गए आप, इसको कई बार रिवाइज कर लीजिए, अभी भी नहीं समझ में आया हो तो फिर से करके हम लोग देख लें। दूसरा क्या तरीका है इसका, दूसरा तरीका यह है कि जी किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट सी जी और पी, तो सब पे आप क्या लिख दें पावर लिख दें। पावर लिख के सबकी डायमेंशन लिखेंगे और सबकी डायमेंशन लिखने के बाद एक्स वाई जेड को इक्वेट करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हमको जी की डायमेंशन मिल जाएगी किसके टर्म में, सी के, जी के और पी के। चाहे इस तरीके से करिए, चाहे जो तरीका हमने आपको बताया उस तरीके से करिए। अगर वो नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से हम उसको बता दे रहे हैं। देखिए स्मॉल जी इक्वल होता है जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, ठीक। हमको चाहिए क्या, कैपिटल जी, कैपिटल जी की पूछ रहा, तो ये बना जी आर ई स्क्वायर बाई एम ई, ठीक है। तो जी की जी हमको मिल गया, इसको हमको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, आर ई डिस्टेंस है एल स्क्वायर। एम, एम को हमको किससे देखना है, पी का जो डायमेंशन होता है वो होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, तो यहां से हम एम निकालेंगे, तो एम निकालेंगे तो आएगा पी एल टी स्क्वायर, तो यहां से एम की वैल्यू रख दीजिए पी एल टी स्क्वायर। चलो ठीक है, यहां से एक एल कैंसिल हो गया, यहाँ एक बचा, तो ये हो गया जी, इसको ऊपर लेकर जाए पी माइनस वन, ये हो गया एल टी माइनस टू। एल टी माइनस टू किसकी डायमेंशन होती है, एक्सेलरेशन की, एक एक्सेलरेशन पहले से एक और मिल गया, तो इसका स्क्वायर कर दें पी माइनस वन, और वेलोसिटी ऑफ लाइट है नहीं इसमें, आया नहीं कोई टर्म, तो सी पावर हम जीरो कर देंगे। तो चाहे इस तरह करके चले आए, चाहे इस तरह इक्वेट करके आप चले आए, दोनों सही है। सेकंड वाले में आपका टाइम बचेगा। चलो इसको करके हम देखेंगे, करके देखो कुछ आता है इसमें। क्या कह रहा है, इफ रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट डिपेंड्स अपॉन मास एम, लेंथ एल, टाइम टी एंड करंट आई, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ आर। अब हमको आर का जो डायमेंशन निकालना है वो किस में निकालना है, एम एल टी और आई में निकालना है, समझ पाए। तो हम देखें क्या होता है, आर इक्वल होता है वी बाई आई, वी बाई आई, तो वी का मतलब वोल्टेज है, वोल्टेज कैसे निकालेंगे, देखो वी बराबर होता है डब्ल्यू बाई क्यू, और ये आई है, डब्ल्यू क्यू की जगह पे क्या रखें, क्यू नीचे चला है, ये हो गया आई इंटू टी इंटू आई, ये वाला, ठीक। अब डब्ल्यू क्या है, ये वर्क है, तो वर्क मतलब एनर्जी, ठीक है। तो डब्ल्यू बाई, देखो अब डब्ल्यू क्या होता है, वर्क, वर्क की डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्यू, क्यू होता है आई इंटू टी, आई कैपिटल टी और एक आई पहले से है, तो देखिए सारी चीजें मिल गई, नहीं मिल गई, एम मिल गया, एल मिल गया, टी मिल गया और आई मिल गया, तो यहां से क्या बना आपका एम एल स्क्वायर, टी को ऊपर लेके जाए तो एक इधर है, माइनस टू ये इधर है, तो माइनस हो गया थ्री, और एक आई मिलके हो गया आई स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस का डायमेंशन हो गया, कब, जब एम एल टी और आई क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या करेंगे इसमें, ट्राई मारो, देखो क्या कह रहा है, जी एच
ये सब फंडामेंटल है, तो हमको एस एम की वैल्यू चाहिए। एम का डायमेंशन चाहिए किसमें, सी जी और कैपिटल जी में। तो अब देखो क्या होगा, देखो एनर्जी, प्लैंक कांस्टेंट की एनर्जी होती है एच सी बाई लेमडा, एच सी बाई लेमडा, ठीक। अब इसमें दो चीजें आपको मिल गई, एच मिल गया, सी मिल गया, ठीक है, लेमडा है ही नहीं। अब देखो एनर्जी किसके इक्वल होती है, क्योंकि कैपिटल जी पूछ रहा है, तो एनर्जी होता है जी एम स्क्वायर बाई आर या आर ई। ऐसे आपने पढ़ा होगा ई इक्वल जी एम ई एम बाई आर ई। तो हमने एम को कॉमन ले लिया तो एम स्क्वायर हो गया, ये इक्वल किसके हुआ, एच सी बाई लेमडा के। अब डायमेंशन अगर हम लिखें, देखो किसका पूछ रहा है, मास का पूछ रहा है, एम स्क्वायर इधर ले लो, ठीक, और तो क्या बनेगा, ये बनेगा एच सी आर ई बटे जी और लेमडा, ये एम स्क्वायर हो गया। अब यहां से हम डायमेंशन और किसी की लिखनी नहीं है। अब देखो आर ई और लेमडा कैंसिल कैसे होगा, आर ई और लेमडा कैंसिल ऐसे होगा कि आर भी डिस्टेंस है एल लिखेंगे और लेमडा भी डिस्टेंस है इसका डायमेंशन एल लिखेंगे, तो ये कैंसिल हो गया। देखो एच सी बाई जी, ये भी एल और ये भी एल, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यहां से देखो एम जब करेंगे हम, तो ये आएगा अंडर रूट एच सी जी माइनस वन। तो चाहे ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, एच पावर हाफ सी पावर हाफ जी पावर माइनस हाफ। ऐसा इसलिए लिखा, आपको बता दें कि अंडर रूट क्या, मान लो अंडर रूट एक्स लिखा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स पावर वन बाई टू, एक्स पावर वन बाई टू। तो आप अगर इस वे से करेंगे तो इजिली आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और इसका सेकंड वे क्या है, सेकंड वे आप ये करें कि इन दोनों को इक्वेट करें, या ऐसे कर लें आप, एम किस पे डिपेंड करता है, सी पे, जी पे, प्लैंक कांस्टेंट एच पे, और हाँ सी जी और एच पे डिपेंड करता है। तो आप सबके पावर चढ़ा दीजिए, आप एक्स चढ़ा दीजिए, वाई चढ़ा दीजिए, जेड चढ़ा दीजिए, फिर सबकी डायमेंशन लिखेंगे आप और इक्वेट करेंगे, तीन इक्वेशन बनेंगे और तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमको मिलेगी, वैल्यू निकलेगी, तो इसमें हम पुट करेंगे उसको, फिर क्या हमको मिलेगी, एक्स का डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ सी जी और एच के। तो चाहे ऐसे कर लीजिए और चाहे ये इजी है आप ऐसे कर लीजिए, तो हमारे ख्याल से ये ज्यादा बेहतर है। तो अब हम क्या, अब तक हमने क्या सीखा कि ऐसे टर्म का डायमेंशन जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटी चेंज हो, उसको भी हमने करके देख लिया। अगले लेक्चर में हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे कि यूनिट्स को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब तक जिनको डायमेंशन नहीं समझ में आया निकालना या फंडामेंटल क्वांटिटी चेंज वाले, वो जाके पिछले लेक्चर को देखें, डायमेंशन का प्लेलिस्ट बना है, प्लेलिस्ट में आप जाएं और डायमेंशन के सारे लेक्चर को वन बाय वन करके देखें, तभी चीजें आपकी समझ में आएंगी। थैंक यू।